हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में क्लास 10 का मैथ। तो क्लास 10 के मैथ में पहले सबसे पहला भाग है बीजगणित। तो बीजगणित के अंतर्गत 5 चैप्टर। फर्स्ट बहुपद, सेकंड जो है दो चरों का रैखिक समीकरण, थर्ड एक चर का द्विघात समीकरण, फोर्थ समांतर श्रेणी और फिफ्थ अनुपात एवं समानुपात। 5 चैप्टर है। इन पांचों चैप्टर से यहाँ पर टोटल 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक के? 20 अंक। इस पांचों चैप्टर से टोटल कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे? 20 अंक। तो इनमें एक एक अंक ऑब्जेक्टिव, सही गलत या खाली स्थान कितने नंबर का है? 5 नंबर का। 2 अंक के 2 क्वेश्चन, तो 2 अंक के 2 क्वेश्चन मतलब आएंगे 4 नंबर का। 3 अंक का एक क्वेश्चन मतलब कितना नंबर? 3 नंबर। 4 अंक के 2 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया? 8। तो 5 4 9, 9 3 12 और 12 8 20। तो टोटल इन पांचों चैप्टर से 20 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 20 अंक के क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें से हम लोग इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें से 5 चैप्टर से कितने अंक के हो गए? 20 अंक। एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन, 2 अंक का 2 क्वेश्चन और 3 अंक का 1 क्वेश्चन और 4 अंक का 2 क्वेश्चन। ये न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर आधारित है। जो न्यू ब्लूप्रिंट आया आप लोगों का 2026 के, उसके अकॉर्डिंग ये आधारित है उस पर कि इसमें जो क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर को, बहुपद को। क्वेश्चन फर्स्ट में निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि बहुपद क्या चीज होती है। तो निम्नलिखित, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद क्या चीज है, फर्स्ट चैप्टर। तो बहुपद क्या चीज होती है? जिसमें ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह क्या कहलाती है? बहुपद कहलाती है। जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें चर राशि मतलब जिसका मान क्या होता है? बदलते रहता है, वो क्या कहलाता है? चर राशि। जैसे यहाँ पर x, ये क्या है? चर राशि है। इसकी घात कितना है? इसका पावर 2। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो मतलब पूर्ण संख्या कहां से कहां तक की संख्या? 0 से लेकर अनंत तक की संख्या, वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो इसकी जो पावर रहे, इसका जो चर राशि का घात रहे, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, 0 से लेकर अनंत तक, ना ही भिन्न के रूप में होना चाहिए। तो ये संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक एक नंबर का है। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, सभी चैप्टर का उसमें कवर करूंगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। तो सबसे अभी देखेंगे हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 और 5। 6 अंक वाला आप लोगों के में माइनस हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू क्या दिया है? 2x³ माइनस 5x प्लस 4, इतना दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों को मान निकालना है p2 का। तो p2 का मान निकालेंगे। तो जहां जहां पर x है, आपको वहां, यहाँ पर x है, अब x की जगह पर क्या आ गया? 2। तो जहां जहां पर x है वहां पर ये 2 को ये करना है। तो ये हो जाएगा क्या हम लोगों का? 2 और ये 2³ और माइनस 5 इंटू में क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो गया 4। तो 2 है, मतलब इसका कितने बार इंटू करेंगे? 3 बार। और ये 5 दूनी 10, कितना आ गया हम लोगों का? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और माइनस 10 प्लस 4। तो 16 में 10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 और ये प्लस 4, कितना आ गया? 10। तो इसका आंसर कितना हो गया? 10। उसके बाद मान किसका निकालना है? p0 का। तो p0 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये हो जाएगा 2, x की जगह पर 0³ और ये 5 इंटू 0 प्लस 4। तो 0 का कितना भी पावर करो, कितना आएगा? वो 0 शून्य शून्य ही होता है। तो इंटू में 0, 5 शून्य शून्य और ये प्लस 4। तो ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4। सिंपल सी है, उसमें रखते बस जाना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को।
तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, तो यदि बहुपद क्या दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हम लोगों का 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें से हम लोगों को मान निकालना है पहले P2 का। इसका मान निकालेंगे P2 का, तो P2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम लोगों को क्या रखना है 2 रखना है। तो 2 और ये हो जाएगा 2 क्यूब और माइनस ये 2 स्क्वायर और ये माइनस 4। तो 2 क्यूब है मतलब कितने बार इंटू इसका 3 बार 2 का, और 2 स्क्वायर है तो यहाँ पर ये हम लोगों का एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर कितना रखे हम लोग 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 4। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये माइनस 4, 2 दूनी 4 और माइनस 4, तो 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 4 कितना हो गया 8, ये आ गया। तो 16 में 8 माइनस करेंगे कितना आ गया 8, 8 आ गया हमारा आंसर। उसके बाद रखेंगे हम लोग क्या P0, तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 0 को रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 क्यूब माइनस ये हो जाएगा 0 स्क्वायर और ये 4, ये कितना हो जाएगा 2 और 0 के साथ इंटू होगा तो ये 0 क्यूब करेंगे तो आ गया 0 और ये 0 और ये, तो ये आ गया हम लोगों का माइनस 4। ठीक है, इस तरह से बनते जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 17। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसमें यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो ये पहले हम लोगों को रखना है p माइनस 1। ठीक है, क्या रखेंगे माइनस 1, तो जहां पर x है वहां पर हम लोग रखेंगे माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 क्यूब और ये 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 17। यहाँ पर माइनस 1 क्यूब है तो ये इसका माइनस 1 का कितने बार इंटू होगा 3 बार। यहाँ पर माइनस 1 स्क्वायर है तो माइनस 1 का कितने बार होगा इंटू जो है 2 बार, और प्लस क्या हो गया 17, तो 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया माइनस 1, और 1 का कितने भी बार इंटू करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 1, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस 4 और ये हो गया हम लोगों का 17, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस जरूर होता है पर वो आता क्या है उसका जो चिन्ह है वो माइनस ही आता है, तो माइनस 7 प्लस 17, 17 में 7 माइनस करेंगे कितना आ गया हम लोगों का ये 10। ठीक, ये इसका आंसर। अब क्या रखना है हम लोगों को 0 रखना है, तो रखेंगे अब हम लोग 0, x की जगह पर क्या रखेंगे वैल्यू को 0, ये 3 0 क्यूब माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस हो गया 17, तो ये 3 0 क्यूब है मतलब इसका 0 का कितना भी बार करो क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, और ये 0 और ये प्लस 17, तो 3 के साथ 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 0 0 प्लस 17, तो ये हम लोगों का आंसर कितना आ गया 17। ठीक है, इसका आंसर। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 4 को, तो क्वेश्चन 4 को देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 तो क्या दिया हुआ है हम लोगों का px इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6। अब इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हम लोगों को किसका वैल्यू निकालना है, एक निकालना है P0 का और एक निकालना है P1 का मान। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे P0 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे P0 को, तो ये हो जाएगा x की जगह पर हम लोगों को क्या पुट करना है, क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 क्यूब माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो 0 का क्यूब करेंगे तो 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है, और ये हो गया 0 प्लस 6, ये कितना आ गया इसका आंसर हम लोगों का हो गया 6। अब हम लोग क्या रखेंगे इसके जगह पर, अब रखना है P1, तो हम लोग वैल्यू निकालेंगे P1 का, तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पर रखेंगे 1, तो ये हो गया 1 क्यूब 5 इंटू 1 प्लस हो गया 6, तो 1 क्यूब का 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1 और ये 5 और ये 6, ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 1 माइनस करेंगे कितना आ गया माइनस 4, चूंकि माइनस वाली बड़ी है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा किस में आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस 4 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 6 में 4 माइनस किया कितना आ गया 2, और कौन सी बड़ी हो रही है प्लस वाली, तो आंसर किस में आएगा ये प्लस में आएगा। अब 4 क्वेश्चन मैंने बता दी, अब आप लोगों के पास बचा 5वां और 6वां क्वेश्चन।
तो पांचवा और छठवां क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सेम इसी तरह से इसको बनाते जाना है और कुछ नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन है, जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड तब होगा जिसमें जी एक्स के वैल्यू को हम लोग पी एक्स में रखेंगे तो जीरो आएगा, तो जीरो आएगा तो गुणनखंड है और नहीं आएगा तो नहीं है। ये सब दो दो नंबर के क्वेश्चन है। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो हमारे पास में क्या दिया है, जी एक्स दिया, क्या है जी एक्स का मान। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, एक्स माइनस थ्री। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग रखेंगे एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हम लोग माइनस थ्री को पक्षांतर करेंगे, इस तरफ माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो एक्स का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, थ्री मिला। अब इसी को हम लोगों को पी एक्स में रखना है, तो पी एक्स में रखेंगे तो यदि उसका आंसर जीरो आ रहा है तो गुणनखंड है, नहीं आएगा तो नहीं है, सिंपल सी बात। तो अब ये हम लोगों का पी एक्स, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। अब यहाँ पर हम लोग x की जगह पर क्या रखेंगे, थ्री को रखेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह पर थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री क्यूब फोर थ्री स्क्वायर प्लस हो गया थ्री और ये हो जाएगा सिक्स। तो थ्री क्यूब मतलब कितने बार इंटू करेंगे इसका, तीन बार, और ये थ्री स्क्वायर है मतलब कितने बार हो जाएगा, दो बार, और इसको प्लस ही कर देते हैं। तो थ्री प्लस सिक्स नाइन हो गया, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, तीन तिया नौ और नौ चौ 36 और ये हो जाएगा 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 27 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा 36 और ये आ जाएगा 36। तो 36 माइनस 36 तो क्या आ गया, जीरो आ गया आंसर। तो जीरो आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में यहाँ पर अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक, सिंपल सी है। अब उसमें देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों का, दिया है तो जी एक्स इज इक्वल टू हम लोगों का क्या दिया है, एक्स प्लस फोर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू क्या रख दिए, जीरो रख दिए। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अब पी एक्स की जगह पर इसके मान को क्या करना है, हम लोगों को रखना है। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हम लोगों का, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और ये माइनस वन। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर हम लोगों को क्या रखना है, माइनस फोर, क्या रखेंगे माइनस फोर को। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस फोर स्क्वायर प्लस ये टू इंटू माइनस फोर और ये हो गया माइनस वन। तो माइनस फोर का स्क्वायर मतलब माइनस फोर इंटू माइनस फोर और ये प्लस माइनस माइनस, चार दूनी आठ और ये माइनस वन, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस और चार जाओ 16, तो ये आ गया 16 और प्लस माइनस 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 प्लस, तो 8 माइनस में और 1 माइनस में, तो आ गया 9। 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 7, कितना आ गया 7। जीरो आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो जीरो नहीं आ रही है तो यहाँ पर जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया, जी एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो करके। तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, प्लस वन को पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस वन। ठीक है, अब पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हम लोगों का, यहाँ पर दिया है एक्स क्यूब प्लस दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और माइनस वन। अब यहाँ पर x की जगह पर हम लोग रखेंगे माइनस वन को, तो ये हो जाएगा माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन क्यूब और टू माइनस वन स्क्वायर टू और ये माइनस वन और ये माइनस वन। माइनस वन का क्यूब है मतलब ये कितने बार इंटू होगा इसका, तीन बार,
ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 और ये -1 के स्क्वायर है, मतलब कितने बार हो गया, 2 बार, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस से ये हो जाएगा हम लोगों का +2 और ये -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया -1, माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 में 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया हम लोगों का +1, तो यहाँ पर +1 और -1 कट गया, बचा क्या हमारे पास 2, तो 2 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रही है, तो 0 नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, 0 आया तो गुणनखंड है और नहीं आया तो नहीं है, बस। तो इसमें का मैं बताई 3 क्वेश्चन। अब आप लोगों के पास बचा 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन करना और कमेंट में जरूर बताना कि वो gx px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि बहुपद x² - 5x + 4 का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन देखेंगे तो क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों का, यहाँ पर दिया है x² - 5x + 4, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे ax² + bx + c, इससे कंपेयर किए ax² + bx + c, तो x के स्क्वायर के सीध में तो x² हो गया, इस x के सीध में x हो गया। अब दोनों से कंपेयर करो तो a की जगह पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब वहां पर है 1, कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या है, वो 1। उसके बाद b से तुलना करो तो b की जगह पर आपको क्या दिख रहा है, -5, क्या दिख रहा है, -5। c से तुलना करेंगे तो c की जगह पर क्या दिख रहा है हम लोगों का, 4। ठीक है, इससे कंपेयर करनी है ax² + bx + c से। तो यहाँ पर a, तो यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है, वहां पर 1 है, और ये b का क्या हो गया, -5 है, और c का क्या हो जाएगा, 4 है। अब इसको गुणनखंड करना है मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, मध्य पद को क्या करेंगे, इसके तोड़ेंगे। मध्य पद में क्या है हम लोगों का, b है, तो इसको तोड़ना है तो हम लोग इसको तोड़ेंगे b1 और b2 में। कैसे तोड़ेंगे, b1 और b2 में, तो b1 और b2 में तोड़ेंगे तो यहाँ पर b1 और b2 में हम लोगों को इस तरह से तोड़ना है कि b1 और b2 का प्लस करें तो b के बराबर आना चाहिए। ठीक, और b1 और b2 का इंटू करें तो ये a और c के इंटू बराबर आना चाहिए। b1 और b2 का प्लस करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, b के बराबर में आना चाहिए, और b1 और b2 का इंटू करें तो a और c के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a और c का इंटू करके देखते हैं। तो a और c, तो a का क्या है हम लोगों का 1 है और c का क्या है 4, तो इंटू किए तो कितना आ गया हम लोगों का, 4 एकम 4, कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसी को देखकर हम लोगों को एक सारणी बनानी है, इस तरह से सारणी बनानी है। तो सारणी बनाएंगे ना तो ये हम लोगों का है b1 और ये है b2। ठीक, इसका इंटू करेंगे b1, इंटू में आ गया हम लोगों का b2। अब इंटू हम लोग करेंगे तो कितना आया है, 4, तो 4 आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे 1 के साथ, मान को रखकर। ये हम लोगों का इतना है कि b1 और b2 का इंटू a और c के बराबर आना चाहिए। तो a और c का इंटू कर लिया हम लोगों का, कितना आ गया, 4 आ गया। सिंपल सी बात है, कितना आ गया, 4। तो हम लोग शुरुआत करेंगे 1 से, तो 1 b1 का मान लिए हम लोग 1, शुरू से लेंगे 1, तो 1 में किसका गुणा करें कि 4 आए, तो जाहिर सी बात है एक में उसी संख्या का ही साथ गुणा करना पड़ेगा तभी जाएगा। तो हम लोग कितना लेंगे, 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 आना चाहिए इंटू जो है। तो सबसे पहली संख्या क्या लेंगे, 1 को, तो किस क्या संख्या को ले, क्यों, उतने 4। अब 1 के बाद लेंगे हम लोग 2, तो 2 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया। अब 3 के पहाड़ा में 4 आता नहीं, और 4 ले ले तो 4 एकम 4 रिपीट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना ऑप्शन बचा है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो b1 और b2 का इंटू हम लोगों का a और c के बराबर में आना चाहिए। तो a और c का इंटू किए तो कितना हुआ, 4, तो यहाँ पर हम लोगों का इंटू 4 होना चाहिए। तो पहले हम लोग रखेंगे 1, तो 1 के साथ 4 का इंटू किए तो 4, फिर 2 के साथ में 2 का इंटू किया 4, इसके साथ में करेंगे तो 4 आएगा नहीं, और यदि 4 ले तो 4 एकम 4 ही होगा। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता।
अब हम लोगों को इसको लाना क्या है, इसको लाना है हम लोगों को -5 करके। क्या लाना है, -5 इंटू, तो हम लोगों का 4 आ गया। अब क्या लाना है हम लोगों को, -5 लाना है। तो देखो अब इसमें हम लोग 4 में 1 को जोड़ेंगे तो 5 हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन 2 में 2 को जोड़ेंगे तो 4 नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल। तो ये ऑप्शन हम लोगों का आएगा, इसको हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक, अब चूंकि ये कैसा दिख रहा है, माइनस में, तो माइनस दिख रहा है तो हम लोग कर लेते हैं इन दोनों को माइनस। तो -1 और -4 दोनों का प्लस करेंगे तो क्या आ गया, -5 आ गया। और इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4, तो यहाँ पर आया -1 और यहाँ पर आया -5। समझ में आया। तो यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ने से 5 नहीं हो रहा है, बट 4 और 1 को जोड़ने से 5 हो रही है। ये माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, माइनस, तो दोनों को रख देंगे हम लोग माइनस। तो -1 और -4 का कितना हो गया, -5। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को जोड़ने से आ रहा है -5 और इंटू करने से आ रहा है 4। ठीक, अब हम लोग रखेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू में क्या है हम लोगों का, x² -5x + 4। तो इसी को तो तोड़े है ना, मध्य पद को, -5 को, इसी के जगह पे मान को रखेंगे। तो मान रखेंगे तो ये b हम लोगों को क्या है, -5, उसी को हम लोग किसमें तोड़े, b1 और b2 में, इसी के मान को रखना है। तो ये हो जाएगा x², b1 का मान क्या है, -1x, और b2 का मान क्या है, तो यहाँ पर 4 आया है ना, 5 यहाँ पर 4 आया है, तो ये हो जाएगा -4x और ये हो जाएगा +4। ठीक है, ये अब चूंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो b को ही तोड़े हैं तो उसके जगह पर -x और ये -4x। ठीक, अब हम लोगों को जोड़ा बनाना है 2 का, इन दोनों का हम लोग क्या बना दिए, जोड़ा। अब इन दोनों में देखो क्या चीज सेम है, तो क्या सेम नजर आ रहा है आपको, x, क्या x। यहाँ पर से मैं x को बाहर निकाली तो x² है, कितना x है, 2, तो एक x को बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा, एक x बच गया, और इसमें से x को बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा, 1। ठीक, उसके बाद यहाँ माइनस, इन दोनों में क्या चीज सेम है, 4, तो यहाँ पर 4 को कॉमन निकाल रही हूँ तो क्या बचा, x, प्लस से माइनस बाहर करूंगी तो क्या बचेगा, माइनस, और ये 1। तो ये फिर से आप इंटू करके देख सकते हो, -4 का इंटू करेंगे तो क्या होगा, -4x और माइनस माइनस +4। ठीक, तो कॉमन मतलब जो दोनों चीजों में सेम रहे, तो दोनों में बराबर रहे, उसको बाहर निकालें। अगर हमारा हल सही है, आपका सॉल्यूशन सही है, तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, दोनों क्या आते जाएंगे, सेम। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है हम लोगों का, x-1, तो इसमें x-1 को मैं बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा, x, इसमें x-1 को बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा, -4। ये है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में, इस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या है। तो क्वेश्चन 2 में हम लोगों का क्या दिया हुआ है, दिया है यहाँ पर बहुपद क्या दिया है, x² + 2x + 1, ये दिया हुआ है। जहां पर क्वेश्चन में प्लस है वहां माइनस का गुंजाइश ही नहीं है, क्वेश्चन में प्लस है मतलब आपको माइनस लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो a की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पर 1, b की जगह पर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है, तो 2 नजर आ रहा है, सी की जगह पर क्या नजर आ रहा है, तो हम लोगों को 1 नजर आ रही है। ठीक, अब तोड़ना किसको है, हम लोगों को b को तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, b1 और b2 में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि हम लोग इसको ऐसे तोड़े कि इसको जोड़ने से किसके बराबर हो जाए, b1 और b2 b के बराबर हो जाए। और इसको और कैसे करें, तो इसको हम लोग ऐसे करें कि b1 और b2 का इंटू करें तो a और c के इंटू के बराबर में हो जाए। इस तरह से इसको हम लोगों को क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या बना दें, एक बना देते हैं हम लोग सारणी। तो सारणी में क्या बनाएं, तो सारणी में हम लोग यहाँ पर बनाएंगे b1 और यहाँ पर बनाएंगे b2। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर b1 और b2, तो b1 और b2 का मान कितना आना चाहिए, उतना ही आना चाहिए जितना a और c का आना चाहिए, गुणा करने से आना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पर 1, तो c का वैल्यू क्या है 1,
तो 1 में 1 का इंटू किए तो कितना हुआ 1। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोगों का इंटू करने से कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम लोगों को पता है किसमें 1 में 1 का इंटू करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। और बी में क्या लाना है हम लोगों को 2, तो 1 में 1 को जोड़े थे कितना आ गया 2, गुणा किए तो कितना आ गया 1। तो ये तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है भाई हमारे पास। तो यहाँ पर B1 का मान भी 1 और B2 का भी मान क्या आ गया 1 ही आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को गुणनखंड किसका करना है बहुपद का। तो करना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की करनी है। ठीक, तो ये मध्य पद में कौन है यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर लिखे हम लोग एक्स स्क्वायर, B1 का मान क्या आया 1 और यहाँ पर 1 और ये x है तो रहेगा, और ये x और ये प्लस 1। इन दोनों में क्या चीज सेम है भाई, और इसमें क्या चीज सेम, इन दोनों में क्या चीज सेम है x, कॉमन निकाले तो क्या बचा x, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इनमें क्या दिख रहा है सेम, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा है मतलब लिखेंगे क्या 1, तो कुछ नहीं है भाई, तो ये हो गया x और ये 1। अब इन दोनों में क्या चीज सेम है, इन दोनों में हम लोगों का सेम है x प्लस 1 और x, यहाँ पर x प्लस 1 को बाहर निकालूंगी क्या बचेगा ये x और ये हो जाएगा प्लस 1, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक, तो अब ये बचा आपके पास तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन को आप लोग एक फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ गए, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करना और सॉल्व करके कमेंट करके बताना कि उसका आंसर क्या आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस 1 बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन, तो इसमें क्या दिया है हम लोगों का बहुपद, तो बहुपद px का मान दिया हुआ है हम लोगों का के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 का क्या है, जो x माइनस 1 है इसको लिख लेते हैं gx, तो gx क्या है x माइनस 1, तो ये इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड है तब हम लोगों को k का मान निकालना है। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताई कि यदि gx px का गुणनखंड रहता है तो हम लोगों का वैल्यू क्या आना चाहिए 0, तो ये उसका जस्ट उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा मतलब हम लोगों का क्या होना चाहिए, यहाँ पर गुणनखंड है मतलब इक्वल में क्या 0, तो यहाँ पर से इसका पहले हम लोग मान निकाल लेंगे ये gx इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, तो यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोगों का माइनस 1 है वो क्या हो गया प्लस 1। अब इसको px में रखना है, उसको हम लोगों को एक गुणनखंड है बोल रहा है gx px का गुणनखंड है, तो इक्वल में क्या आएगा यहाँ पर 0 ही रखेंगे क्योंकि गुणनखंड है। तो px का मान क्या दिए के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की जगह पर हम लोगों को वैल्यू क्या रखना है 1, तो ये हो जाएगा के 1 स्क्वायर और ये 5 इंटू 1 और ये प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये के 1 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, तो ये हो गया 1 और ये 5 और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 5 में 3 माइनस कर दिए कितना आ गया माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया 2, ये इसका हो गया आंसर। ठीक, ये इसको निकालना है। अब क्वेश्चन 2 का देखते हैं सॉल्यूशन, तो यहाँ पर 2 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का क्या दिया हुआ है px, तो px इज इक्वल टू क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और यहाँ पर gx का, तो gx का मान क्या दिया हम लोगों का x माइनस 1 करके, तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1। अब gx px का गुणनखंड है बोल रहा है, तो यहाँ पर px इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो p की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पर k है ना क्वेश्चन में, ये हो गया k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग 1 और ये 1 और ये k, तो 1 के स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 1 और ये 1। ठीक है, 1 में 1 प्लस करेंगे कितना हो गया 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, वैल्यू किसका निकालना है k का, तो 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से gx px का गुणनखंड है तो 0 करके उसको निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर सिद्ध करना है हम लोगों को कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य होगा। ठीक है, इसको हम लोगों को क्या करना है सिद्ध करना है।
तो यहाँ पर हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए भाग करने पर शेषफल शून्य होगा। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से इसको निकालना है हम लोगों को। तो px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9। तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर gx, तो gx इज इक्वल टू क्या दिया हम लोगों का, x माइनस 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो -1 को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ गया, +1। अब इसमें हम लोगों को सिंपल सा है, जहां पर x है वहां पर रखना है 1 को। तो ये 4 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 9। तो 1 क्यूब करेंगे तो 1 का कितना भी बार इंटू करो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये 4 के साथ 1 का इंटू तो 1, और ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1। 2 एक कम 2 और ये माइनस 9। तो कितना हो गया, ये 4 3 7 7 और 2 9। तो 9 माइनस 9 तो कितना आ गया, 0। तो अतः ये हमारा सिद्ध होता है कि 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा। उतना आप लोगों को नीचे में लिखना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हम लोगों का, यहाँ पर दिया है px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें हम लोगों का gx का मान है x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू हम लोग क्या रखते हैं, 0। तो x इज इक्वल टू क्या आया हम लोगों का, -2 आया। अब इसको हम लोगों को p के x की जगह पर क्या रखना है, -2 को। तो 2 -2 क्यूब प्लस -2 स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 2। तो -2 क्यूब है, मतलब -2 का इंटू कितने बार है, ये 3 बार, ठीक है। तो -2 इंटू -2, और ये -2 का इंटू यहाँ पर कितने बार है, ये 2 बार, और माइनस माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस है 10 और प्लस 2, तो ये -16, और 10 प्लस 4 14, और प्लस 2 16, तो ये प्लस 16, तो प्लस माइनस माइनस, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या है, अतः 2, यहाँ पर आंसर में आप लोगों को लिखना है, अतः 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल शून्य होगा। इतना आप लोगों को आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, इस तरह से आप लोगों को बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन भाई आप लोगों के लिए है, कमेंट करके बताना कि उसका आंसर वो सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शून्य शून्य आ रहा है कि नहीं, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन में एक इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन देने वाला है यहाँ पर हमको चेंज कर देगा, कोई इसमें नहीं, सिर्फ फार्मूला आपको जानना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको देखो, क्वेश्चन क्या दिया, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब इसको हम लोग कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a का यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब वहां पर क्या है 1, और b का क्या है यहाँ पर 10, और c का यहाँ पर क्या है 24, ये। अब इसमें फार्मूला को आप लोगों को याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या निकालना है हम लोगों को, शून्यकों का योगफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल। तो योगफल का फार्मूला होता है हम लोगों का -b/a। तो -b/a, तो माइनस, और b का मान कितना है 10, और a का मान कितना है 1। तो नीचे में 1 रहे से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। तो कितना आ गया -10, ये इसका आंसर। उसके बाद है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का क्या निकालेंगे हम लोग, गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल का फार्मूला होता है हम लोगों का c/a। तो c का मान कितना है 24, और a का मान कितना है 1, तो कितना आ गया 24। तो इसमें अंकों बस चेंज करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये इसमें से इस तरह से -b/a शून्यकों का योगफल का, और गुणनफल का c/a, बस वैल्यू को रखना है।
तो ये फर्स्ट चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो इतना क्वेश्चन की आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करना, और जो जो आप लोगों को वर्क दिया गया है कि उसको कमेंट करके बताना है करके, तो आप लोग उसको जरूर बनाइए और कमेंट करके उसके आंसर को जरूर बताइए। और आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए।